किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में गबोट अवस्था में हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जो हमारी बालियां अच्छी आएँ, बालियों में दाने अच्छे आएँ, दानों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके, जिससे बाद में हमें एक सही और अच्छा उत्पादन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों पूरा वीडियो देखेगा, बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों यहाँ पे हम उस अवस्था के बारे में आपको बताने वाले हैं जब हमारी बालियाँ तने के अंदर चली जाती हैं। उसके बाद में ये अवस्था आती है जब बालियाँ तने के ऊपर से धीरे धीरे निकलने लगती है। और इससे पहले हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी बालियाँ अच्छी आएँ, बालियाँ मोटी तगड़ी आएँ, जिससे हमें सही उत्पादन मिल सके, तो हमें क्या क्या डालना चाहिए। सबसे पहले कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। इस अवस्था में किसान भाइयों सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये देना है कि आपके खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खेत में अभी पानी की कमी दिख रही है तो तुरंत ही सिंचाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गहरी सिंचाई कर दीजिए, हल्की सिंचाई करके आप नमी को मेंटेन रख सकते हैं। अब हम किसान भाइयों जान लेते हैं हमें कौन कौन सी खादें गबोट अवस्था में, जो हमारी गेहूँ की फसल में लगभग 60 से लेकर 70-80 दिन के बीच वाला समय होता है। बहुत से किसान भाइयों के यहाँ पे अभी बालियाँ निकल रही होंगी, बहुत से किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकल चुकी होंगी। तो यहाँ पे हम उन किसान भाइयों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी बालियाँ अभी नहीं निकली हैं, या फिर एक दो बालियाँ जैसे कि आपको इस खेत में दिखाई दे रहा होगा। अगर ये अवस्था भी है तब भी आप ये खाद डाल सकते हैं। किसान भाइयों आप सभी को पता ही होगा, सारे खेत में एक साथ बालियाँ नहीं निकलती हैं। गेहूँ में कहीं पर थोड़ा सा मतलब अच्छा गेहूँ रहता है, वहाँ पर जल्दी बालियाँ निकल आती हैं, कहीं किसी साइड में थोड़ा सा बाद में निकलती हैं। तो जब आप देखें कि हाँ तने के अंदर बालियाँ आ गई हैं, तब आपको ये खाद डालनी होती है अपने खेत में। अगर आप इसका इस्तेमाल इस समय कर देते हैं तो निश्चित ही आप गेहूं में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब ऐसी अवस्था हो तब आपको ये खाद जो है वो डालनी है। तो अब हम जान लेते हैं कौन सी खाद डालनी है। सबसे पहले आपको NPK एक आता है 0/34, इसका इस्तेमाल कर देना है। इसके इस्तेमाल से किसान भाइयों क्या होगा, बालियों में जो दानों की संख्या है इसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। आपका कोई भी पौधा गिरता नहीं है, गिरने की समस्या भी इस समय देखी जाती है। और इसमें पोटास पाया जाता है 34%, 52% इसमें पाया जाता है फास्फोरस जड़ों के विकास में हेल्प करता है, आपके पौधे को खड़ा रखने में हेल्प करता है। और जो बालियाँ बनने वाली प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो इसमें 34% पोटास होता है। पोटास आपके तने को मजबूत करता है, जिससे आपकी फसल गिरती नहीं है। पोटास दाने के बनने में भी हेल्प करता है, दाने के भराव में भी मदद करता है। तो ये अगर खाद का कॉम्बिनेशन आप डालते हैं 0/34 का, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इस अवस्था में किसान भाइयों आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी रोग, कोई भी बीमारी लगी हुई है तो तुरंत ही उसका आपको उपचार कर लेना है। उससे संबंध में दवाओं का इस्तेमाल आपको कर लेना है। यहाँ पे जो दूसरी खाद आपको इसके साथ में डालनी है वो भी काफ़ी अच्छी खाद है, वो है बोरोन। अगर आप NPK और बोरोन का इस्तेमाल कर देते हैं तो बोरोन से क्या होगा, जो बोरोन से आगे वाला जो प्रोसेस है, यानी जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं, बालियाँ निकलने के बाद जो फ्लावरिंग की स्टेज आती है, जब पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन से ही सारे दाने का भराव होता है। अगर अच्छे से पोलिनेशन नहीं हो पाता है तो जो फ्लावरिंग के बाद दाने बनने वाली प्रक्रिया है वो बाधित होती है, सारे दाने का भराव नहीं हो पाता है। कुछ दाने आपके ख़राब हो जाते हैं, पिचके रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, मोटे नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आपको जो बोरोन है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन से सारे दाने का साइज भी अच्छा रहेगा, दाने में चमक भी आएगी, जिससे आपको एक सही और अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो अब हम किसान भाइयों जान लेते हैं कि हमें कितनी मात्रा में इनका इस्तेमाल करना है। अगर आप NPK डाल रहे हैं 0/34, तो इसकी जो मात्रा आपको रखनी है 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से रखनी है। और अगर आप बोरोन डाल रहे हैं तो बोरोन की मात्रा आपको लगभग 90 से लेके 120 ग्राम के बीच में रखनी है। मान के चलिए 100 ग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से रखना है। इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी अच्छे से दाने के भराव में हेल्प के लिए। किसान भाइयों यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि बोरोन की जो मात्रा है वो आपको अच्छे से नाप के ही लेना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मात्रा में आप डाल देंगे तो क्या होगा कि पत्तों में जलन आ जाएगा, दाने में भी धब्बे हो सकते हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में बोरोन खाद का इस्तेमाल मत करिएगा। तो जो पानी की मात्रा आपको रखनी है 150 लीटर के आसपास रखनी है। और इसका इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में गबोट अवस्था में करना है, जब बालियां तने के अंदर आ जाती हैं, या फिर एक दो बालियां निकल भी आई हों तब भी आप इसका इस्तेमाल गेहूं की फसल में कर सकते हैं। यहाँ पे एक समस्या ये भी देखी गई है कि बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पे ज़्यादा पानी की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से फसल में पीलापन आ गया है। तो अगर आप पीलापन दूर करना चाहते हैं, नाइट्रोजन की कमी अगर आपके पौधे में अभी भी दिखाई दे रही है, तो इसके साथ में 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया जो दानेदार आती है, इसको घोल के आपको स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है पत्ते के ऊपर। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।